So children, in previous video we have done up to the question number 3, that is the ring the smallest number. Now our question number 4 is find the prime factorization of 256. तो हम लोग इसको फैक्टर ट्री से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी. तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं. तो हमारे पास है 256. ओके, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ 6 है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है. तो 2 से करते हैं. तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16. फिर 8 है तो 2 से हो जाएगा. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 18. फिर 2 से हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. फिर 2 है, दैट मीन्स 2 से हो जाएगा. 2 16 ज़ा. फिर आपको पता है 2 से हो जाएगा. 2 8 ज़ा 16. 8 है तो 2 4 ज़ा 16. फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. दैट मीन्स हमें लास्ट में 1 आ गया. दैट मीन्स नाउ वी विल स्टॉप. नाउ 256 इज इक्वल टू, इसमें हमेशा ऐसे लिखते हैं, जो नंबर होता है उसके आगे जो नंबर आपको मिले, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. अंडरस्टूड. तो ये हमारा इसका क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. यानी हमें इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, दैट मीन्स हमें 12 की टेबल लिखनी है 4 तक. तो आपको पहला नंबर है आपका 12. ठीक है, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48. नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 18, यानी 18 के भी हमें मल्टीपल्स लिखने हैं. 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72. दैट मीन्स हमें इसमें 18 18 प्लस करना है. 18 और 18 36. फिर 36 में 18 प्लस किया 54, 54 में 18 प्लस किया 72. फिर इसके आगे करना है तो हम लोग इसमें प्लस 18 कर देंगे, इसमें प्लस 12 कर देंगे. ओके, यहाँ ये हो जाएगा 60. ओके, इस तरह हमें इसके मल्टीपल्स मिल गए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स. 6th मल्टीपल ऑफ 9 इज 54. दैट मीन्स 6 9 ज़ा 54. That means it is true. Understood. Next is 384 is divisible by 3. तो 384 को 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 4 15. तो 15 तो 3 से डिवाइड होता है. दैट मीन्स ये क्या है आपका ऑप्शन ट्रू. मल्टीपल्स ऑफ 7 आर ऑल ऑड नंबर्स. ये कह रहा है जितने भी 7 की टेबल है उसमें सारे ऑड नंबर्स हैं. तो पहला ही नंबर देखेंगे 7 1 ज़ा 7 तो ऑड है, लेकिन 7 2 ज़ा क्या है आपका 14 जो कि ऑड नहीं है. दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका ऑप्शन फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज 6 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24. तो 6 जो है वो 18 और 24 का कॉमन फैक्टर आराम से है, क्योंकि जो 18 है तो आपको पता है कि 3 6 ज़ा 18 होता है और 24 भी आपकी टेबल में आता है ना. 6 4 ज़ा 24, देन यानी ये इसका कॉमन मल्टीपल है. दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे पास दो नंबर हैं, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने. तो कॉमन फैक्टर्स के लिए पहला हमारा नंबर है 28, नेक्स्ट नंबर हमारा है 42. तो जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको पता है 1 1 तो सब में होता है. नेक्स्ट यानी इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं. जैसे अभी बताया तो 28 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 1. फिर 28 को आपको 1 से करेंगे तो होगा 28. फिर 28 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14. फिर 28 को आप 3 से डिवाइड करके 8 और 2 11, यानी 3 से नहीं होगा. फिर 4 से करोगे तो 7, है ना. इसके लिए हम लोग पता है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है. तो 1 से हो रहा है, फिर आपको पता 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है. तो 4 7 ज़ा आपका 28 होता है. उसके बाद 14 की टेबल में आपको पता है 14 2 ज़ा 28 और ये आपका 28. 42 1 से होगा, 2 से होगा, 4 और 2 6 होता है. दैट मीन्स 3 से भी हो जाएगा. ओके, 4 से नहीं होगा, यानी 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 7 हो गया. फिर आपको पता है 14 और यहाँ पे आपका हुआ 42, क्योंकि 14 3 ज़ा कितना होता है 3 4 ज़ा 12 का 2 और 1 3 ज़ा 3 4, यानी 14 3 ज़ा होता है 42. अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है 1 और कॉमन मल्टीपल क्या है आपका 2. फिर कॉमन मल्टीपल आपका क्या है 7 और इसमें आपका कोई भी कॉमन मल्टीपल आपका 14. ठीक है ना. तो आपके कॉमन मल्टीपल क्या है 1 2 7 14. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
24 और 32 के कॉमन मल्टीपल्स, तो 24 और 32 यानी फिर से टेबल, ये 1 की टेबल में आएगा, 2 के में आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में आएगा, 4 6 ज़ा 24 होता है ना, फिर आपको 8 3 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24 और लास्ट हो गया 24। 32 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 और 2 6 दैट मीन्स 3 की टेबल में आएगा, 4 8 ज़ा आपका कितना होता है 32 और ये आपका 16 2 ज़ा 32, तो इसमें कॉमन मल्टीपल 1 है, आपका 2 है, इसमें 3 है और इसमें आपका 4 है और इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है 8, यानी 1 2 3 4 और 8। अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 18 और 24। ओके, फिर से देखिए 1 होगा, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 6 ज़ा आपका 18 होता है ना, और आपका 18 24 का तो अभी हमने निकाला था 1 2 यानी 12 3 4 ना, और क्या हो सकता है आपका 6 हो गया ना, तो अब इसमें 24 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 भी होता है, 8 3 ज़ा 24 है ना, और 12 का हो गया आपका और 24। अब इसमें कॉमन 1 है, 2 है, 3 है और आपका कॉमन मल्टीपल क्या है 6। ओके, इस तरह हम लोग इन सारे नंबर्स के क्या निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। अब हमारे पास नंबर बचा 15 और 18। ओके, 15 के लिए आपको सीधा सीधा पता है 1 होगा, 3 5 ज़ा 15 होगा और 15 होगा सिंपल। 18 का 1 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और 18। अब 1 आपका एक कॉमन मल्टीपल है और एक आपका क्या मल्टीपल कॉमन नंबर है सिर्फ 3, यानी 1 और 3 इसके दो कॉमन मल्टीपल्स। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अ 2 डिजिट ऑड मल्टीपल ऑफ 15। मैं 15 का 2 डिजिट ऑड मल्टीपल है। आई एम ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, मैं 9 का भी हूँ, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो जो मल्टीपल जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, लेकिन 30 इसका नहीं होता 9 का, 15 3 ज़ा 45। अगर हम 45 करते हैं तो ये आपको पता है ऑड भी है, ठीक है ना, और 15 3 ज़ा 45 भी है और 9 की टेबल में भी 9 5 ज़ा 45, तो आंसर इज 45। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50, सबसे आखिरी प्राइम नंबर 1 और 50 के बीच में 49 तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 7 ज़ा 49, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो है ही, दैट मीन्स ये तो सही है। 54 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 54 के कई फैक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स ये भी कंपोजिट नंबर है। 4005 इज़ डिविजिबल बाई 10, तो ये आपका क्या है फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में हमें डिजिट अगर 0 होती ओनली तभी ये डिवाइड होता है, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। 14 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एंड 56, तो आपको पता है 14 2 ज़ा 28 होता है, दैट मीन्स ये भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज। ओके, आप लोग इस सब एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।